ये सेकंड पार्ट है यूपी के नोट्स का। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं, उनको कवर करूँगा। देखिए ध्यान रखिएगा, 1937 के जो इलेक्शंस थे इसमें विधानसभा से जो निर्वाचित 64 मुस्लिम स्थान थे, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ था। तो इसमें जो मुस्लिम लीग है उसकी 29 सीटें थी, स्वतंत्र उम्मीदवार इसमेमें 24 थे, कांग्रेस की 1 थी। आगरा की बात करोगे तो आगरा रिप्रेजेंट कर रहा था 7 को, और अगर आप बात करोगे अवध की तो ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसके बाद बात आती है कि जो 164 सामान्य सदस्य थे इसमें किसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन था। तो इसमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस का था उस टाइम पर 134, आगरा की बात करोगे 6, अवध की बात करोगे 9, स्वतंत्र उम्मीदवार आप बात करोगे 14, और लिबरल की बात करोगे तो वो 1 थे। ये याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। इसके अंदर आप बात करते हो कि एचआरए की, एचआरए में चंद्रशेखर आज़ाद ने इसको इस्टेब्लिश किया था 1924 में। और उसके बाद में इसमें कौन कौन से इसमें लोग थे, तो इसमें सचिन सान्याल थे, योगेश चटर्जी थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे और राजेंद्र लाड़ी थे। ये एचआरए में थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। ये चंद्रशेखर आज़ाद का था 1924 का। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 1925 में जो लखनऊ के पास में यहाँ पे काकोरी जो है, यहाँ पर जो ये काकोरी ट्रेन एक्शन जिसको अब बोला जाता है, पहले काकोरी रॉबरी वाला था, तो इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे जिनको फांसी दी गई थी, फांसी की सज़ा दी गई थी, या किनको उम्र कैद दी गई थी। तो ये याद रखिएगा, इसमें जो रामप्रसाद बिस्मिल हैं, अशफाक उल्ला खां हैं, और जो राजेंद्र लाहिड़ी जी हैं और रोशन सिंह हैं, इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। और जो मनमथ नाथ गुप्ता हैं इनको आजीवन कारावास यानी कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, एंड देन रामप्रसाद खत्री इनको भी आजीवन कारावास दिया गया था। याद रखिएगा ये। अब इनके जो प्लेसेस हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, इनके जो स्थान है जहाँ से ये रिलेट करते थे। तो राजेंद्र लाहिड़ी जो हैं ये गोंडा के थे, रोशन जी की बात करोगे आप, रोशन सिंह जी की, तो ये नैनी प्रयागराज, अशफाक उल्ला खां की बात करोगे तो ऑब्वियसली फैजाबाद, एंड जो रामप्रसाद बिस्मिल हैं ये ऑब्वियसली गोरखपुर। इनसे संबंधित इनकी जब कई बार जयंती होती है तो प्रोग्राम वगैरह भी होते हैं। इसके बाद में आप बात करोगे कि जो मुकदमा है वो किसने लड़ा था, क्या हुआ था। तो जो चंद्रपान गुप्त हैं इन्होंने मुकदमा लड़ा था, और ये यूपी के सीएम भी रहे थे 1960 से 63 के बीच में, यानी कि 1960 से 1963 के बीच में। 1928 की आप बात करते हो तो इसकी स्थापना एचएसआरए की, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसकी स्थापना भगत सिंह ने की थी, भगत सिंह जी ने 1928 में। वो वाला एचआरए था, ये एचएसआरए है, दोनों में डिफरेंस है। वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, यहाँ पर भगत सिंह जी हैं, और ये 1928 है, वो 1924 था। एम क्या था, समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप बात करते हो कि 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद जी इनके ये शहीद हो गए थे अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में, जो कि अब प्रयागराज है। सहारनपुर की आप बात करोगे, सहारनपुर में बम फैक्ट्री के साथ गिरफ्तार होने वाले कौन कौन थे। तो सहारनपुर में बम फैक्ट्री के साथ गिरफ्तार होने वाले शिव वर्मा थे, गया कटियार थे, एंड जयदेव कपूर। इसके बाद में आप बात करते हो कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर है, लखनऊ में है। महिला कारागार अलीगढ़ और फैजाबाद में है। 2 उप कारागार कहाँ पर हैं, देवबंद और महोबा में। नारीबंदी निकेतन कहाँ पर है, लखनऊ में है। लखनऊ में जो आपका बुद्धेश्वर चौराहा है उसके पास में नारीबंदी निकेतन, ये आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। एक बच्चों वाला जो है वो आपका यहाँ पर बुद्धेश्वर के पास में, जो नारीबंदी निकेतन है वो आपका शकुंतला यूनिवर्सिटी के पास में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आप बात करते हो किशोर सदन की, तो किशोर सदन आपका 1 है जो कि बरेली में है। जिला कारागार की आप बात करोगे 61 है। कुल जेल कितनी है, 18, और 18 उसमें ये 70 हैं टोटल, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद बात करते हो लखनऊ में, जो लखनऊ कारागार जो है इसकी स्थापना 1867 में हुई थी, जिसका आप बहुत ज़्यादा देखते हो जहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह होती है। तो ये लखनऊ कारागार, इसकी स्थापना 1867 में हुई थी, 1867, एंड देन 1949 में इसको आदर्श कारागार का दर्जा दे दिया गया था। सेंट्रल जेल कितनी है पता होना चाहिए, यूपी के अंदर 5 हैं। इसमें 1854, 1869, 1837, 1868 एंड 1877। 1854 की बात की जाए 1854 की, तो ये आगरा में। 1883 में इसका न्यू कैंपस भी हो गया था। 1869 वाली नैनी की है, 1837 वाली बरेली की है, 1868 वाली फतेहगढ़ की है, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, और जो 1877 वाली है वो वाराणसी की है। राज्य मानवाधिकार आयोग की अगर आप बात करोगे, यानी कि स्टेट नेशनल ह्यूमन राइट्स वाला कमीशन, तो इसमें आपको 7 अक्टूबर 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 अक्टूबर 2002 पूछा जाता है ये। राज्य महिला आयोग की आप बात करोगे, ये भी पूछा जाता है। इसका गठन कब हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2013 में। वर्तमान में इसमें कौन है, विमला वाथम। ये आपको जब भी आपका एग्जाम हो तो उसके पहले आपको हमेशा देखना है।